हेलो बच्चों लोग, तो कैसे हो? आई होप सब ठीक से होगा, तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा और अच्छा से पढ़ाई कर रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन। इसका थ्योरी वाला जो भी पोर्शन था वो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, उसका वीडियो भी डाला जा चुका है। तो इस एक्सरसाइज में मेनली हमको करना क्या होगा? इस एक्सरसाइज में हमको करना होगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहेगा। हमको सिर्फ ये चेक करना है वो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चेक करने का नियम बहुत सारा बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। बहुत सारा नहीं, दो ही नियम होता है एक्चुअल में इसका चेक करने का। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करने का मेनली दो नियम होता है, जो कि हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ नोटेशन के बारे में एक बार और देख लेते हैं। एक नोटेशन होता है y डैश, ये y डैश dy बाई डी एक्स को ही बोला जाता है y डैश, और y डबल डैश इसको बोला जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मेनली ये दो ही नोटेशन का यूज इस एक्सरसाइज में हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है एक्सरसाइज 9.2 का। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे ये, और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। हमको सिर्फ चेक करना है कि यह सॉल्यूशन इसका वास्तविक में है कि नहीं है। चेक करने का दो नियम है। पहला है, इसको इस समीकरण में रखेंगे। अगर रखने से LHS और RHS दोनों बराबर हो जाता है यह इसका समीकरण होगा, नहीं तो यह इसका यह इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो यह इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि जो सॉल्यूशन हमको दिया जा रहा है उसी सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए बोल रहा है वह डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है तो कह देंगे यह इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस एक्सरसाइज में हम दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह y डबल डैश है। y डबल डैश का मतलब हुआ दो बार डिफरेंशिएशन y का, और y सिंगल डैश का मतलब हुआ y का एक बार डिफरेंशिएशन। तो अगर हम LHS से आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में तो LHS में हमको y डबल डैश का भी जरूरत पड़ेगा और y सिंगल डैश का भी जरूरत पड़ेगा। तो पहले हम y डबल डैश और y सिंगल डैश जो y दिया हुआ है उसी y से हम निकाल लेते हैं। दिया है यहाँ पे y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। यहां से y डैश हम निकाल लेते हैं। y डैश जो होगा वो होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मीन्स y का डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो y डैश मेरा यहाँ पे आ चुका है e टू द पावर x। अब y डबल डैश निकाल लेते हैं। y डबल डैश का मतलब होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स को फिर से हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स ई टू द पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हमको क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा। ठीक है, तो अब हम LHS से आगे बढ़ेंगे। LHS से आगे बढ़ेंगे
तो LHS हमको दिया जा रहा है, यहाँ पे LHS है LHS इक्वल टू है y डबल डैश माइनस y डैश। ठीक है, y डबल डैश का वैल्यू क्या आया हुआ है e टू द पावर x माइनस y डैश का वैल्यू आया है e टू द पावर x। e टू पावर x में से e टू द पावर x जाएगा तो 0, जो कि मेरा क्या है RHS है। तो हम देख रहे हैं क्या, यह जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो कह देंगे यह जो है सॉल्यूशन, यह इसका सॉल्यूशन है। नीचे लिख देंगे यह दिया गया जो ये सॉल्यूशन है यह इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट चाहे तो ये LHS से एक सेकंड मेथड बताए थे, अगर इसी को बढ़ाते बढ़ाते अगर यह इक्वेशन आ जाए तो हम कह देंगे कि यह इसका सॉल्यूशन है। दूसरा मेथड से भी इसको आगे बढ़ा सकता है। दूसरा मेथड से कैसे आगे बढ़ाएगा, यहां पे देखो y डबल डैश क्या आ गया है, यहां से देख रहे हैं y डबल डैश आ चुका है मेरा 2x e टू पावर x। अच्छा, y डैश भी तो e टू पावर x आया हुआ है, तो e टू द पावर x को हम y डैश भी तो लिख सकते हैं, और इधर क्या है y डबल डैश। इसको LHS में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। देखो यही तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस सॉल्यूशन को बढ़ाते बढ़ाते मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो कोई इस मेथड से भी आगे बढ़ा सकता है, कोई इस मेथड, ये सिंपल सा मेथड होता है, LHS में पुट कर दो, पुट करने से RHS आ गया तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का अप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड से हम आगे बढ़ सकते हैं, जस्ट प्रूव ही तो करना है कि यह इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। जो दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। इसको अगर हम y डैश निकालेंगे, y डैश में से इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, y डैश अगर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 होगा। y डैश आ चुका है। अब इस y डैश को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं, उसके LHS से आगे बढ़ते हैं। अब LHS यहां पे है y डैश माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, तो y डैश का वैल्यू क्या आया हुआ है 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2। यहां से देखते हैं ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। वही तो मेरा क्या है RHS है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सॉल्यूशन हमको दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS और RHS को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन होगा इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्यूशन उसका है ही, जो भी सॉल्यूशन दे रहा है और चेक करने के लिए बोला है सारा का सारा उसका सॉल्यूशन है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन है y इक्वल टू cos x प्लस सी, और मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं यहाँ पे।
सॉल्व करते हैं इसको। इसी से आगे बढ़ेंगे। y इक्वल टू है cos x प्लस सी। y डैश का जरूरत है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो y डैश इसका यहां से निकालेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, अब इसको उसमें हम पुट कर देते हैं। अब LHS से हम बढ़ते हैं। LHS क्या है? y डैश प्लस साइन x, y डैश प्लस साइन x। y डैश का वैल्यू तो हमको आ चुका है माइनस साइन x प्लस साइन x। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या? 0। क्या देख रहे हैं? यह जो सॉल्यूशन है, यह सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो कह देंगे यह भी क्या है? इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सब वैसे ही है। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ y इक्वल टू है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y डैश इसमें से निकालेंगे। y डैश मीन से इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो तो करेंगे यहाँ पे, तो d अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे चेन रूल यहाँ पे लगेगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचेगा क्या? x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई डैश आ चुका है मेरा, वाई डैश यहां से आ गया है। अब इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS से बढ़ते हैं। यहां LHS से बढ़ेंगे, LHS क्या है? y डैश, y डैश आया क्या है मेरा? x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, इसमें ऊपर और नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम गुना कर देते हैं। ऊपर भी गुना कर देते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और नीचे भी गुना कर देते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो ऊपर में क्या होगा? x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो, तो यहां से इसी को आगे बढ़ाएंगे x। अब देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है मेरा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम y रख सकते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का RHS है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं
यह जो है इसको सेटिस्फाइड किया, दैट मीन्स यह जो इसका सॉल्यूशन जो है सही सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें है y इक्वल टू एक्स ए एक्स और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, यहाँ पे y डैश का जरूरत है। बढ़ते हैं आगे इसी से, यहाँ दिया है y इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं y डैश फाइंड कर लेते हैं। तो y डैश यहां से हो जाएगा ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा, कांस्टेंट है y डैश आ चुका है। अब इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS में रख देते हैं। LHS से आगे बढ़ेंगे, LHS क्या है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, एक्स वाई डैश मेरा क्या आ चुका है, सॉरी ये क्या लगा है, एक्स वाई डैश, वाई डैश क्या है मेरा ए एक्स ए को हम ए एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखो ए एक्स मेरा है क्या, ए एक्स तो वाई है, तो इस ए एक्स के बदले में हम वाई भी लिख सकते हैं। यही तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का RHS है। तो यहां से क्या आया, यह जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो इसका सॉल्यूशन जो है सही सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स वाई डैश डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें y डैश का ही जरूरत है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू दिया है यहाँ पे एक्स साइन एक्स, हमको चाहिए y डैश। तो y डैश मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट रूल गुना वाला नियम काम करेगा, प्रोडक्ट रूल काम करेगा, u इंटू भी वाला नियम, u इंटू भी का, यहां से देखें u के जगह पे मेरा क्या है, u के जगह पे मेरा x है और ये v के जगह पे है मेरा साइन x। u इंटू भी का नियम क्या कहता था, u को बाहर करते थे, v को डिफरेंशिएट करते हैं और v को बाहर करते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में प्लस साइन देते हैं। तो u को बाहर करेंगे यहां से, तो x बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, प्लस फिर साइन x बाहर, v बाहर होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो यहां से क्या आ गया x cos x प्लस 1 से साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स। यहां से y डैश आ चुका है। अब हम LHS से आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। LHS क्या है, LHS है एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश ही है सीधा। तो यहां से एक्स वाई डैश तो हम निकाल चुके हैं, एक्स cos x प्लस साइन x। अब x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इसके भी साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ होगा तो x स्क्वायर cos x और इसके साथ गुना होगा तो x साइन x होगा। ठीक है, अच्छा यहां से देखो एक्स स्क्वायर cos x, ये x साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखो x साइन x क्या है y, तो इस x साइन x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। अब देखो RHS में क्या है y तो आ चुका है, अब बचा है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म के लिए क्या है एक्स स्क्वायर cos x, उसके RHS में cos नहीं है तो cos को हम एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं cos को। कैसे हटाएंगे, अच्छा यहां पर देखो क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया है, तो यहां से हम यह भी लिख सकते हैं x इक्वल टू
साइन एक्स इक्वल टू, ये x इधर आ जाएगा डिवाइड में, भाग में इधर आएगा तो y बट्टा एक्स। यहां से हम साइन एक्स इक्वल टू वाई बट्टा एक्स भी लिख सकते हैं। उसी का अप्लाई करके हम यहाँ पे इसका अप्लाई यहाँ पे कर देंगे। अच्छा, एक बात और पढ़ा होगा 10th क्लास में, cos x को हम लिख सकते हैं, cos x को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। वही यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स के जगह पर लिख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू यहां से आया हुआ है y बाय एक्स, साइन एक्स का वैल्यू आया हुआ है y बाय एक्स, तो साइन स्क्वायर मीन्स y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस y। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस होल स्क्वायर के कारण ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y। इसको आगे बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर, यहां से यहां नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम जो होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम है तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। एक्स स्क्वायर, ये देखो ये रूट का मतलब हुआ इस एक्स स्क्वायर के भी रूट है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी रूट है, तो रूट के कारण ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा रूट के कारण ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस वाई। ऊपर में रूट रहने ही देते हैं, नीचे वाला को सिर्फ तोड़ दिए। यहां से एक्स और एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच के आ जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। यही तो देखो RHS में है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, वही चीज तो यहाँ पे भी आया है। इसको हम लिख सकते हैं RHS। तो क्या देखे हैं, यह जो सॉल्यूशन है इसके LHS और RHS को डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो इसका सॉल्यूशन जो है सही सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे जरूरत है y डैश का, इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक्स वाई इक्वल टू है लॉग, ये लॉग है लॉग y प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से यहां पर u इंटू भी का फॉर्मूला लागू होगा। u के जगह पे यहां पर है मेरा x और v के जगह पे क्या है y है। u के जगह पे ये x है और v के जगह पे क्या है, ये u के जगह पे है। ये u के जगह पे है और ये v के जगह पे है। तो यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से तो पहले x बाहर होगा, y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, अभी बाद में इसको y डैश लिख देंगे, प्लस फिर अब y बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, इक्वल टू बचा है log y। log y का डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल लगेगा, पहले इसका ऐसे होगा d log y अपॉन dy गुना dy
बटा डी एक्स। फिर इस c का डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। तो इधर रहा क्या, x, dy बाई डी एक्स को हम y डैश भी बोल सकते हैं, प्लस y इधर log y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय y बचा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हम बोल सकते हैं y डैश। अब ये y को हम इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आएगा तो ये गुना में आ जाएगा, तो y गुना एक्स वाई डैश प्लस y इक्वल टू, इधर सीधा सिर्फ बचेगा y डैश। गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स वाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके भी साथ एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। अब ये वाला टर्म को इधर लेके चल जाते हैं, इधर बच जाएगा वाई स्क्वायर, इसको हम आरएचएस में ले जाते हैं, वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश। वाई डैश यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी है, तो वाई डैश को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स वाई, इधर क्या है वाई स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स है, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये भाग में आ जाएगा, इधर बचेगा वाई डैश। ठीक है, तो वाई डैश का वैल्यू आ चुका है, प्रूफ भी तो हो ही गया। अब एलएचएस से आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आरएचएस ही आ जाएगा। अब हम आरएचएस से आगे बढ़ते हैं, एलएचएस से आगे बढ़ते हैं। एलएचएस क्या है, वाई डैश, वाई डैश आया क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो मेरा एक्स वाई, यही तो मेरा क्या है आरएचएस है। तो यहां से क्या निकला, यह जो है इसके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यहां दिया है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx। इसको करेंगे तो चेन रूल लगेगा इसमें, d cos y बाय dy गुना dy बटा dx। यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। dy बाय dx को हम लिख सकते हैं y डैश माइनस कॉस y का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन y, और dy बाय dx को लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू 1। यहां से क्या हो जाएगा, y डैश, ये माइनस माइनस प्लस साइन y इंटू वाई डैश इक्वल टू 1। यहां से y डैश को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1। यहां से ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 बट्टा 1 प्लस साइन y। तो y डैश का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब हम एलएचएस से आगे बढ़ते हैं, एलएचएस में सिर्फ y डैश का ही जरूरत है। अब हम एलएचएस से आगे बढ़ते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है y डैश से। ठीक है,
अच्छा, y साइन y। अच्छा एक बात देखो तो, y के जगह पे हम, y तो है ही, cos y के जगह पे अगर इसको हम इस जो दिया है क्वेश्चन, इसको अगर हम देखें गौर से, तो y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स है। तो यहां से हम यह भी लिख सकते हैं, एक्स को इधर लाएंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई। ये जो गिवन जो मेरा जो दिया हुआ है, उससे हम y माइनस एक्स इक्वल टू हम कॉस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो कॉस वाई है, इस कॉस वाई के जगह पे हम y माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये प्लस एक्स वाई डैश। यहां से ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y साइन y प्लस y, y साइन y प्लस y इंटू वाई डैश। ठीक है, y को हम क्या कर लेते हैं, यहां से कॉमन कर लेते हैं। y अगर हम कॉमन करेंगे, यहां से बच जाएगा साइन y प्लस 1 इंटू वाई डैश। ठीक है, अच्छा वाई डैश का वैल्यू भी मेरे पास है, पड़ा है यहाँ पे, वाई डैश का 1/1 प्लस साइन वाई, इसको भी यूज यहाँ पर कर लेते हैं y। अच्छा साइन y प्लस 1 को हम 1 प्लस साइन y भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बचा है y डैश, तो y डैश के जगह पे लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन y। तो 1 प्लस साइन y 1 प्लस साइन y, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में तो सिर्फ बचेगा y इंटू 1 मतलब y। यही तो है मेरा RHS। तो देख रहे हैं ये जो सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सिर्फ हमको y डैश का जरूरत है। आगे बढ़ते हैं इससे। x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d चेन रूल यहाँ पे लगेगा, टेन इनवर्स y अपॉन dy गुना dy बाय डी एक्स। चेन रूल का ही हिंदी नाम होता है श्रृंखला नियम, जो कि डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। यहां से हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स को तो हम लिख सकते हैं y डैश। अच्छा टेन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर गुना dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को हम y डैश ही लिख देते हैं, y डैश। ठीक है, y डैश का तो वैल्यू आ चुका है। वन प्लस वाई डैश। ठीक, वाई स्क्वायर को 1 कर लेंगे। ठीक, अब हम यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, वाई डैश का वहां पे जरूरत है। अच्छा इस वाई डैश को इधर शिफ्ट करके कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश। ठीक है, यहां पे हम यहां से देख रहे हैं
वाई डैश को अगर हम कॉमन कर लेंगे, वाई डैश यहाँ भी है, वाई डैश यहाँ भी है, वाई डैश अगर कॉमन करेंगे तो होगा मेरा वाई डैश 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई डैश, एलसीएम यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, एलसीएम तो मेरा 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 और 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई डैश इंटू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है, इधर आ रहा है 1। ठीक है, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो लिख सकते हैं माइनस वाई डैश वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा वाई डैश वाई स्क्वायर, यहाँ पे है 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको अच्छा से लिख लेते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई डैश वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ था इसी को अगर हम बढ़ाते गए हैं तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जिसको चेक करने के लिए बोल रहा है वही आ गया है। तो यह भी एक मेथड होता है कि किसी भी सॉल्यूशन को अगर बढ़ाने से मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उस सॉल्यूशन को भी हम कहेंगे कि वह उसका वास्तव में क्या है, सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, यह इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं इससे, y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, डी वाई बाई डी एक्स से यहाँ यूज हो रहा है, तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 माइनस 2x। तो ये बचा क्या, माइनस 2x, 0 में से 2x है तो माइनस 2x, माइनस 2x 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ चुका है। अब इस वैल्यू को हम, डी वाई डी एक्स आ चुका है, अब इस वैल्यू को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा है LHS से, LHS क्या है, x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे यहाँ पे आ चुका है माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात यहां से देखो, x प्लस वाई इंटू माइनस एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहां से तो हम y भी कह सकते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर के जगह पे हम y लिख सकते हैं।
ये वाई वाई हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या एक्स, अब माइनस एक्स बराबर 0। ये क्या है मेरा RHS है। तो देख रहे हैं यह जो मेरा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया है। इसका मतलब क्या हुआ, यह इसका क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, व्यापक हल और विशिष्ट हल के बारे में हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन में देखे थे कितना भी कोटि का क्यों ना डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसके विशिष्ट हल में एक भी स्वैच्छ अचर नहीं होगा। और अगर जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन मीन्स व्यापक हल में स्वैच्छ अचरों की संख्या, स्वैच्छ अचर उसमें उपस्थित होगा। किसमें, व्यापक हल में स्वैच्छ अचर होगा, लेकिन विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचर नहीं होगा। व्यापक हल में स्वैच्छ अचर होगा तो जितना कोटि का वह अवकल समीकरण होगा उतना उसमें स्वैच्छ अचर होगा। तो यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है 4 कोटि है 4, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या। तो व्यापक हल में तो स्वैच्छ अचर होगा ही होगा, विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचर नहीं होगा। कितना होगा तो कितना होगा, तो जितना कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना। ये 4 कोटि का है तो इसमें कितना उपस्थित होगा, 4 उपस्थित होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा मेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 3 कोटि के किसी अवकल समीकरण के हल में, के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या, स्वैच्छ अचर। तो विशिष्ट हल है, तो विशिष्ट हल कितना भी कोटि का क्यों ना हो उसमें एक भी स्वैच्छ अचर नहीं होगा, मतलब स्वैच्छ अचर की संख्या क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, तो आई होप ये वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो जा करके इसका थ्योरी वाला पोर्शन देख लो, उसके बाद इस एक्सरसाइज को बनाना चालू करना तो बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए।